अभी देखो, अभी तक युद्ध चल रहा है वहाँ, अभी तक युद्ध चालू है। कहाँ पे महाराज? रूस यूक्रेन में? हाँ, रूस यूक्रेन में चालू है। और वहाँ का जो ये कीटाणु वायु सब फैल रहा है, ये कहाँ सब जाएगा? ये यहाँ परमाणु, अच्छा जो चीज़ बनी वो बिगड़ेगी एक दिन। तो हमारे यहाँ भी जो है परमाणु इतने बड़े बड़े पहले के धरे हुए हैं, तो ये बने हैं, सब बिगड़ेंगे। ये ऑटोमेटिक जो है विस्फोट हो जाएगा, इनमें दग जाएंगे। एक बार फिर पृथ्वी को जो है बिना जो है जाना। तो महाराज जी 6 साल की अवस्था में बैराग धारण किया नैमिषारण्य में। तो महाराज जी ये जो यूक्रेन का उधर युद्ध महाराज जी जो चल रहा है, ये कब तक का महाराज जी संयोग बन रहा है इसमें? कब तक का? तो देखो, और मैं खड़ी तपस्या, मेरा 12 साल का संकल्प है, 2 साल हो गया है और ये एक साधना। तो जैसा कि आपको पता है प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ में संतों का विशेष योगदान है। बहुत सारे संत तपस्वी महात्मा लोग कुंभ में आते हैं, जिनके दर्शन आप आमतौर पे नहीं कर पाते हैं, उनके दर्शन आपको प्रयागराज महाकुंभ में मिलेंगे। हमारे साथ एक महाराज जी हैं, आप अवस्था से देख सकते हैं। कैमरामैन साहब जरा दिखाइए, देखिए महाराज जी सिर्फ एक पैर पे खड़े हुए हैं, एक हाथ इधर है। महाराज जी 24 घंटे ऐसे ही रहते हैं, हमेशा ऐसे ही रहते हैं और ये लगभग 12 साल की साधना है। जी। 12 साल तक महाराज जी ऐसे ही रहेंगे, एक पैर पे महाराज जी खड़े रहेंगे और ऐसे ही रहते हैं। कभी भी दोनों पैरों पे महाराज जी खड़े नहीं होते हैं। महाराज जी से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि महाराज जी ये क्या साधना है। महाराज जी पहले आप अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, मैं खड़ेश्वरी बाबा, नागा बाबा शंकरपुरी के नाम से जाना जाता हूँ और मैं खड़ी तपस्या, मेरा 12 साल का संकल्प है, 2 साल हो गया है और ये एक साधना है। ये हठ योग का मार्ग है, जिसको हमारी जैसे धर्म साधना के लिए है, हमारे जो मेरे पास आए उसका कल्याण हो। साधु का तो यही मार्ग है जो दूसरे का कल्याण हो, पर स्वार्थ के कारण साधु धरा शरीर, तो दूसरे का मार्ग कल्याण करने के लिए हम संत हैं। और जय जयकार हो रही, संत न छोड़े संत ही कोटि के मिले हैं संत, चंदन बिछुआ बदनी के लटके राम भुजग। साधु की साधना कुछ अलग है। साधु सबसे परा होता है। आग लगी आकाश में झरझर गिरेगा, ना होते संत जन जल मरता संसार। ये पृथ्वी और ये जल वायु थल जो है सब साधुओं के तपस्या के और बल के ऊपर टिका हुआ है। तो दोस्तों महाराज जी ने संत महिमा के बारे में बताया कि संतों का महत्व क्या है, एक समाज में संतों का क्या महत्व होता है। महाराज जी ये जो साधना है ये आपने क्यों प्रारंभ की, क्या वजह है? मेरा ये वजह तो कोई नहीं होता। साधु कोई वजह के कारण नहीं भजन करता है। ये तो धर्म मार्ग के लिए जो मेरे पास आए उसका कल्याण हो। मैं तो भजन इसलिए कर रहा हूँ जो धर्म का सुधार हो, धर्म का जय जयकार हो, धर्म का जो है विनाश ना हो, धर्म का बीज नष्ट ना हो, हमारा यही कहना है। और जो है जय जयकार होती रहे। हमारा मतलब कोई उपदेश नहीं ऐसा है मैं ये खड़ी होकर तपस्या करूँ जो है कोई हमको ऐसा कोई चाहिए, या मैं रावण की तरह ऐसा कोई भजन नहीं कर। महाराज जी आपने कितनी वर्ष की उम्र में जो है वो वैराग्य धारण कर लिया था? 6 साल की अवस्था में बैराग धारण किया नैमिषारण्य में, जिला डिस्ट्रिक्ट सीतापुर में। महाराज जी जब साधु महात्मा कठोर साधना करते हैं तो मानवता की भलाई के लिए करते हैं, इंसान की भलाई के लिए करते हैं। जी। साधु महात्मा जो भी करते हैं वो दूसरों के लिए ही करते हैं। जी। तो महाराज जी भक्तों पे आने वाला वक्त कैसा होने वाला है, कैसा उनका समय होगा, कुछ महाराज जी मार्गदर्शन करें। हाँ, मार्गदर्शन देंगे आपको। जो है कलयुग, घोर कलयुग आ रहा है, क्यों अत्याचार बढ़ रहा है ना, और जो है धर्म के लिए कुछ जो है जागृत भी हो रहे हैं तो उनको काटना चाह रहे हैं ये लोग। तो हम संत हैं, इसीलिए जो है कुछ साधु संत हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। अब यहाँ कुंभ में ही क्यों दिखाई देते हैं? कुंभ में इसलिए दिखाई देते हैं कि ये गंधराओं से पर्वतों से निकल के इसलिए आते हैं सभी को दर्शन दें, ये पाप मुक्त हो जाएं। लेकिन फिर दर्शन नहीं देते हैं। क्यों? 12 साल बाद महाकुंभ होता है तभी हम लोग दिखाई पड़ते हैं, बाकी नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए कि दूसरे का जो है दर्शन से ही कल्याण हो जाएगा। तो हमारा जो है यही साधना है, इसीलिए मार्ग है जो दूसरे का कल्याण हो, जय जयकार होती रहे, संत मार्ग यही। तो महाराज जी जो कलयुग आ रहा है तो आने वाले समय में मानवता को क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? बहुत बड़ा। अभी देखो, अभी तक युद्ध चल रहा है वहाँ, अभी तक युद्ध चालू है। कहाँ पे महाराज? रूस यूक्रेन में? हाँ, रूस यूक्रेन में चालू है। और वहाँ का जो ये कीटाणु वायु सब फैल रहा है, ये कहाँ सब जाएगा? ये यहाँ परमाणु, अच्छा जो चीज़ बनी वो बिगड़ेगी एक दिन। तो हमारे यहाँ भी जो है परमाणु इतने बड़े बड़े पहले के धरे हुए हैं, तो ये बने हैं सब बिगड़ेंगे। ये ऑटोमेटिक जो है विस्फोट हो जाएगा, इनमें दग जाएंगे। एक बार फिर पृथ्वी को जो है बिना जो है जाना। तो महाराज जी ये कब तक ऐसा, मतलब कब ऐसा समय आ जाएगा? समय का जल्दी आएगा, उसका जो है उपदेश
प्रवेश सबको दिया जाएगा, आकाशवाणी की जाएगी, सभी को दर्शन मेला होगा। पहले से नहीं कुछ बताई जाती। तो महाराज जी कोई बड़ा संकट मानवता पे आने वाला है? जी जी जी, ऐसा कुछ संकट नहीं, बड़ा सो तो बड़ा आएगा ही, तो बड़ा ही मानो आप इसको, क्यों अघोर पाप हो रहा है। तो महाराज जी ये जो यूक्रेन का उधर युद्ध महाराज जी जो चल रहा है, ये कब तक का महाराज जी संयोग बन रहा है इसमें, कब तक का? तो देखो अभी जो है समय चल ही रहा है इसका, देखो कि जो है कोई बात नहीं, जय जयकार हो। और जब तक जो है उसका भी मार्ग बताया जाता है, सभी को बताया जाएगा, समय के अनुसार बताया जाएगा। जी ठीक है महाराज जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत जय हो, जय जय।